नमस्कार दोस्तों, 24G करंट अफेयर में आपका स्वागत है। 24G के करंट पार्ट में आज का टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक। आज हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। जानेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 क्यों कहा जाता है, 2021 में हुए थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की स्थिति क्या है, ओपनिंग सेरेमनी में किसने प्रतिनिधित्व किया, क्लोजिंग सेरेमनी में किसने प्रतिनिधित्व किया, सबकी बात करेंगे। अपने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इनको क्यों कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की। 2020 इसको क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो 2020 में ये नहीं हुए, 2021 में हुए हैं। 2021 में कब हुए, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक ये चले टोक्यो ओलंपिक। अब 2021 में हुआ है, लेकिन इसके आगे 2020 लगा है। इसका रीजन ये है कि ये होने वाले थे 2020 में, हर 4 साल के बाद में होते हैं। इससे पहले 2016 में हुए, 2020 में होने थे और आगे जो है 2024 में होंगे। हर 4 साल के बाद में ये टोक्यो ओलंपिक, ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है होते हैं। अब की बार जो टोक्यो ओलंपिक है वो 2021 में, कोरोना की वजह से 2020 में होने थे, ये स्थगित कर दिए, 2021 में हुए। 2021 में कब से कब तक हुए, समय 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुए। अब बात करें इसकी मोटो की, तो इसका जो अब की बार मोटो रहा है, वो इसका मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन इसका मोटो है। और इसका जो मस्कट है, मस्कट का मतलब है शुभंकर। इसका जो शुभंकर है वो है मिरितोआ। मिरेतोआ, हिंदी में भी इसको बोलेंगे मिरेतोआ। अब ये जो इसका मोटो है यूनाइटेड बाय मिशन और मैस्कट शुभंकर है मिरेतोआ। हर बार क्वेश्चन बन के आता है ओलंपिक पे, तो ओलंपिक का पूछ सकते हैं। अब की बार खास चर्चा में है क्योंकि अब की बार ये 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चले ओलंपिक, तो इसका मोटो पूछ सकते हैं और शुभंकर पूछ सकते हैं। अब बात करें इसका कि इस ओलंपिक में क्या खास रहा, यानी कि खास का मतलब ये है कि अब की बार क्या नया रहा। तो इस बार 5 गेम जोड़े गए हैं। कौन कौन से जोड़े गए हैं, 5 गेम कुल मिला के जोड़े गए हैं। पहला जो गेम है वो सर्फिंग, दूसरा गेम है स्केटबोर्डिंग, और तीसरा जो गेम है वो है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। चौथा गेम है कराटे और पांचवा गेम है जो है वो बेसबॉल। ये 5 गेम जोड़े गए हैं, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। बेसबॉल, ये 5 गेम टोटल जोड़े गए हैं अब की बार नए। इसके अंदर कुल मिला के अब की बार 33 प्रतियोगिताएं हुई है और 339 इवेंट इसके अंदर हुए हैं। तो इंडिया की तरफ से बात करें तो इंडिया की तरफ से कुल मिला के अब की बार 119 एथलीटों ने भाग लिया है। इंडिया की तरफ से 119 एथलीटों ने भाग लिया है। अब इंडिया की तरफ से बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर प्रतिनिधित्व किसने किया, मैरी कॉम ने और मनप्रीत सिंह ने। अब मैरी कॉम की बात करें तो मैरी कॉम जो है वो मुक्केबाज है और मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। अब क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व किया बजरंग पूनिया ने। बजरंग पूनिया पहलवान, बजरंग पूनिया ने क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब भारत की स्थिति की बात करें इस ओलंपिक के अंदर, तो ओलंपिक के अंदर भारत की स्थिति क्या रही, भारत का स्थान 48वां रहा। और जो गोल्ड मेडल है वो भारत के खाते में आए 1, और सिल्वर मेडल आए 2, और कुल मिला के 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो टोटल कुल मिला के पदक हो गए 7। तो भारत की स्थिति है कि ओलंपिक के अंदर, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल मिला के 7 पदक जीते और भारत का जो स्थान है वो 48वां रहा। और बात करते हैं अब इसके बाद में कि गोल्ड मेडल किसने जीता। तो गोल्ड मेडल की बात करें तो स्वर्ण पदक जो है वो नाम आता है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा की भी हम बात कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा जो है वो भारतीय जेवलिन थ्रोवर है। भारतीय जेवलिन थ्रोवर है, यानी कि भाला फेंक से संबंधित है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जो है, इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। गोल्ड जीता इन्होंने, गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। अब एक गोल्ड जीता नहीं है इन्होंने, क्योंकि एक गोल्ड पे इनको गोल्डन बॉय के नाम से नहीं जाना जाता। इसके अलावा इन्होंने कॉमनवेल्थ 2018 के कॉमनवेल्थ गेम के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता, और 2018 के ही एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता है। और इसके अलावा अब की बार जो टोक्यो ओलंपिक है 2020, इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो 3 इन्होंने गोल्ड लगातार जीते हैं चैंपियनशिप में। तो इस प्रकार से इनको भारतीय जो स्वर्ण बॉय के नाम से जाना जाता है, भारतीय गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। नीरज चोपड़ा, इनका संबंध जो है वो पानीपत से है। पानीपत कहाँ पे है दोस्तों, हरियाणा में। हरियाणा के पानीपत से इनका संबंध है। ओलंपिक 2021 में इन्होंने 87 दशमलव
87.58 मीटर का भाला फेंका, 87.58 मीटर का भाला फेंका इन्होंने और स्वर्ण पदक जीता। व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय, इनसे पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अभिनव बिंद्रा का संबंध जो है वो शूटिंग से है, शूटिंग से संबंध इनका है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता। अब बात करें नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा को 2018 के अंदर अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड के से सम्मानित किया जा चुका है नीरज चोपड़ा को। अब बात करते हैं सिल्वर मेडल की, तो नंबर 1 जो सिल्वर मेडल है वो जीता मीराबाई चानू ने। अब मीराबाई चानू के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग गेम से संबंधित है मीराबाई चानू। नंबर 2 बात करें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला पदक किसने जीता, मीराबाई चानू ने जीता। मीराबाई चानू ने कितना वजन उठाया, 220 किलोग्राम वजन उठाया। मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है, मीराबाई चानू मणिपुर राज्य से संबंधित है। 2018 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया जा चुका है और 2018 के अंदर ही इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। उस समय खेल रत्न पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अब वर्तमान में क्या नाम है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह आपको नोट करना है, नोट करने वाली बात है, पेपर में आ सकता है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है पेपर में कि जो खेल रत्न है उसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और वर्तमान में इसका नाम यानी कि 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया है, इसका नाम रख दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रख दिया है। मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी से संबंधित थे। अब बात करते हैं सिल्वर मेडल की, तो पहला सिल्वर मेडल मीराबाई चानू, दूसरा जो सिल्वर मेडल है वो है रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया की बात करें तो रवि कुमार दहिया पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध जो है वो कुश्ती से है। रवि कुमार दहिया कुश्ती से संबंधित है। रवि कुमार दहिया कौन से भार वर्ग से आते हैं, 57 किलो भार वर्ग से आते हैं। ओलंपिक कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय है। ओलंपिक कुश्ती में रजत पदक यानी कि चांदी लाने वाले दूसरे भारतीय है। तो पहले भारतीय कौन हुए, पहले भारतीय थे सुशील कुमार। चांदी लाने वाले ओलंपिक में पहले भारतीय पहलवान सुशील कुमार थे। अब बात करते हैं कांस्य पदक की, तो कांस्य पदक कुल मिला के भारतीय खाते में कितने आए, 4 आए। उनमें से पहला कांस्य पदक है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना की बात करें तो लवलीना जो है वो भारतीय मुक्केबाज है। लवलीना का संबंध किस खेल से है, मुक्केबाजी से है। लवलीना किस राज्य से संबंधित है, असम राज्य से संबंधित है। कौन से भार वर्ग से आती है, 69 किलो भार वर्ग से आती है। इनसे पहले किस मुक्केबाज ने पदक जीता है, तो नंबर 1 मुक्केबाज का नाम आता है मैरी कॉम और नंबर 2 मुक्केबाज का नाम आता है विजेंदर सिंह। ये आपको खिलाड़ियों के नाम याद रखने पड़ेंगे कि लवलीना का संबंध किस खेल से है, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है, विजेंदर सिंह का संबंध किस खेल से है। लवलीना का संबंध, मैरी कॉम का संबंध और विजेंदर सिंह का संबंध, तीनों का संबंध मुक्केबाजी से है, तीनों ही मुक्केबाज है। नंबर 2 बात करते हैं, नंबर 2 कांस्य पदक कौन लेके आया, पीवी संधू। पीवी संधू की बात करें, पीवी संधू आपको पता ही होगी कि बैडमिंटन प्लेयर है। पीवी संधू बैडमिंटन प्लेयर है। पीवी संधू का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से। पहली महिला डबल ओलंपिक पदक विजेता बनी है। ये पीवी संधू जो है वो पहली महिला डबल ओलंपिक पदक विजेता। इसका मतलब ये हुआ कि पीवी संधू ओलंपिक के अंदर बैडमिंटन में पदक जीतने वाली 2 बार पदक जीती है इन्होंने। पहले ओलंपिक में रियो डी जेनेरियो में और दूसरा जो पदक है वो टोक्यो ओलंपिक में। रियो ओलंपिक में 2016 में, 2016 में रियो जो ओलंपिक हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, जो रियो डी जेनेरियो है ये ब्राजील में है। सिंधु ने सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। अब 2016 के अंदर इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। 2016 के अंदर उस समय खेल रत्न का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न और अब की बार जो नाम है वर्तमान में इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह आपको याद रखना पड़ेगा। 2020 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। 2020 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। अब बात करते हैं तीसरे सिल्वर मेडल की। ब्रॉन्ज मेडल। तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जो है वो बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया को तीसरा ब्रॉन्ज मेडल मिला। बजरंग पूनिया जो है वो पहलवान है। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है, पहलवानी से है, कुश्ती से है।
65 किलोग्राम भार वर्ग से इन्होंने ये कांस्य पदक जीता है और 2018 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। गोल्ड मेडल अपने नाम किया था बजरंग पूनिया ने। 2019 में इनको पद्मश्री मिल चुका है और 2019 के अंदर ही इनको खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। खेल रत्न का मैं बार बार बता रहा हूँ, खेल रत्न का पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अब इसका नाम वर्तमान में है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब बात करते हैं अंतिम कांस्य पदक की। तो अंतिम जो कांस्य पदक है वो भारतीय हॉकी टीम ने जीता। भारतीय हॉकी टीम ने अंतिम कांस्य पदक अपने नाम किया। 41 साल बाद हॉकी टीम ने 41 साल बाद हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। पिछला जो पदक था आप अंदाजा लगाइए, पिछला पदक था 1980 में जीता था और वो था गोल्ड मेडल। और अब जो 41 साल बाद 2021 में जो मेडल है वो है कांस्य, यानी कि ब्रोंज मेडल। कांस्य पदक के लिए भारत का जो मुकाबला हुआ था वो किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ। भारत का मुकाबला किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ हुआ था। हॉकी में जो गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है? बेल्जियम ने। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हॉकी में गोल्ड मेडल किसने जीता? बेल्जियम ने। क्वेश्चन इस प्रकार से बना सकता है कि भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद कांस्य पदक जीता और इसी ओलंपिक में गोल्ड मेडल किस देश के नाम गया? तो गोल्ड मेडल गया है बेल्जियम के नाम पे। तो ये जो कांस्य पदक थे 4, स्वर्ण पदक था 1 और सिल्वर मेडल थे 2। टोटल कुल मिला के हमने 7 पदकों की बात की, इनके खिलाड़ियों की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। कुछ अन्य तथ्य जो हमारे सामने निकल के आते हैं वो ये है कि सबसे पहले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान की बात करें तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, आपको सबसे पहले मैंने बताया भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? तो ये है ग्राहम रीड। ग्राहम रीड। तीसरा फैक्ट हमारा ये है महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो वो है रानी रामपाल। अब क्वेश्चन ऐसे भी पुट कर सकता है कि रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है, मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है, ग्राहम रीड पुरुष हॉकी टीम के कोच है। अब एक नाम चर्चा में था अदिति अशोक। अदिति अशोक के बारे में भी पूछा जा सकता है कि अदिति अशोक किस गेम से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है वो गोल्फ से है। ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि ये चौथे स्थान पर रही है ओलंपिक में, गोल्फ में चौथे स्थान पर रही है। ये भारतीय खिलाड़ी अदिति अशोक गोल्फ से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक जो है उसमें सबसे जो पहला नाम आता है वो आता है अमेरिका का। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका। अमेरिका ने टोटल 39 गोल्ड जीते और कुल मिला के 113 पदक जीते। नंबर 2 नाम आता है चीन का। चीन ने कुल मिला के 38 गोल्ड जीते और कुल पदक थे 88। और तीसरा नाम आता है जापान का। जापान ने कुल 27 गोल्ड जीते और कुल पदक जीते 58। तो ये 3 देश मैंने आपको बताया। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन और तीसरे स्थान पे जापान रहा है। अब बात करते हैं भारत का स्थान। भारत का स्थान मैंने आपको बता दिया, भारत का स्थान 48वां। इस ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान है 48वां। एक फैक्ट और रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तैराक खिलाड़ी है। तैराक खिलाड़ी है किस देश के? अमेरिका के। अमेरिका के तैराक खिलाड़ी है, नाम है केलेब। केलेब ये तैराक खिलाड़ी है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा 5 गोल्ड अपने नाम किए हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, 5 गोल्ड अपने नाम करने वाले खिलाड़ी केलेब डेस्वेल